वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ेंगे। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम अपीयरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको इससे पहले के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उन पर भी हमने वीडियो बना रखी हैं, तो उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको वो देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ, जो कि है अपीयरेंस। तो अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे मटेरियल्स दिखने में डिफर करते हैं, दिखने में अलग अलग होते हैं। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो मटेरियल्स हैं वो दिखने में एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होते हैं। सम हैव डिफरेंट शेप्स, साइज एक्सेट्रा। तो कुछ बहुत ज़्यादा अलग होते हैं अपनी शेप में और कुछ डिफर करते हैं साइज में। फॉर एग्जाम्पल बॉल। तो बॉल कौन से शेप की होती है? बॉल राउंड होती है। यहीं अगर मैं एप्पल लूँ तो एप्पल इज ऑलमोस्ट राउंड। ये बिल्कुल गोल नहीं होता, ये ऑलमोस्ट राउंड होता है। इसी तरह अलमीरा या फिर कबर्ड, तो ये क्यूबॉइड होती है शेप में। तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स आपस में शेप में डिफर करते हैं। इसी तरह अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज में एंट मतलब चींटियां, तो चींटियां बहुत छोटी होती हैं साइज में। यहीं अगर मैं एलिफेंट लूं तो एलिफेंट साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी तो लिविंग ऑब्जेक्ट ही हैं, तो ये डिफर करते हैं अपने साइजेस में। इसी तरह सम ऑब्जेक्ट्स माइट शाइन वाइल अदर्स डू नॉट। तो कुछ ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा चमकते हैं, और जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो शाइन नहीं करते। तो जैसे कि अलमीरा है, अगर आपकी जो अलमीरा है वो मेटल की बनी है तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, बहुत ज़्यादा शाइनी होती है। यहीं अगर आप वुडन चेयर लो तो जो वुडन चेयर है वो बिल्कुल भी शाइन नहीं करेगी, वो बिल्कुल उसमें चमक नहीं होती। इसी तरह अगर मैं और एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, बहुत ज़्यादा चमकती है। सिमिलरली कोई भी गोल्ड का ऑर्नामेंट है, गोल्ड या सिल्वर, कोई भी ज्वेलरी है, वो भी बहुत ज़्यादा शाइन करती है। और अगर आप देखो अपने नोटबुक के पेजेस को, तो जो पेपर है वो बिल्कुल शाइन नहीं करता। तो ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स शाइन में भी डिफर करते हैं। दिस शाइन इज कॉल्ड लस्टर। तो यही जो शाइन है, इसी शाइन को बोला जाता है लस्टर। तो शाइन को आप लस्टर भी बोल सकते हो। तो हम किसी भी मटेरियल को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेदर वो शाइन करते हैं या नहीं करते, इस बेसिस पर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं उन्हें बोला जाता है लस्ट्रस मटेरियल्स, और जो मटेरियल शाइन नहीं करते उनको बोला जाता है नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। तो एक एक करके अब हम पढ़ेंगे कि लस्ट्रस मटेरियल और नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लस्ट्रस मटेरियल्स के साथ। मटेरियल्स विच शाइन or have luster are called lustrous materials. These are generally metals. तो ऐसे मटेरियल जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, जिनमें शाइन होती है या फिर लस्टर होता है। लस्टर और शाइन मतलब एक ही बात है, इन दोनों का ही मतलब होता है चमकना। तो ऐसे मटेरियल जो चमकते हैं उन्हीं को बोला जाता है लस्ट्रस मटेरियल्स। दीज आर जनरली मेटल्स। तो ज़्यादातर जो मेटल्स हैं उन्हीं में शाइन होती है, इसीलिए ज़्यादातर जो लस्ट्रस मटेरियल होते हैं वो मेटल होते हैं। Some metals that have luster are copper, silver and gold. तो कुछ मेटल के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा चमकते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा लस्टर होता है। तो सब मेटल्स जिनमें लस्टर होता है वो हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो आपने कॉपर के वायर देखे होंगे, वो भी चमकते हैं। ऐसे सिल्वर और गोल्ड की तो ज्वेलरीज बनती हैं, तो उनमें भी शाइन होती है। तो ये सब लस्ट्रस मटेरियल्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। तो मटेरियल्स विच डू नॉट शाइन और डू नॉट हैव लस्टर आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो नहीं शाइन करते, मतलब जो नहीं चमकते, उन्हीं को बोला जाता है नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। सम मटेरियल्स दैट डज नॉट हैव लस्टर आर वुड, पेपर एंड स्टोन। तो ऐसे कुछ मटेरियल जिनमें शाइन नहीं होती, जिनमें लस्टर नहीं होता, वो है वुड, पेपर या स्टोन। वुड मतलब आपने वुड के मटेरियल देखे होंगे, जैसे चेयर है
ऐसे ही पेपर, आपने अपनी नोटबुक्स में पेपर्स देखे होंगे, और पत्थर, स्टोन, ये सारे कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनमें शाइन नहीं होती, जो नहीं चमकते। तो जितनी भी गैसेस होती हैं वो सभी नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल मतलब उनमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती। अब मेटल में मैंने आपको क्या बताया है, मेटल्स में मैंने आपको बताया है कि मेटल शाइन करते हैं, वो चमकते हैं। और क्योंकि जितनी भी गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सभी नॉन मेटल हैं, तो इनमें शाइन नहीं होगी। देयरफॉर दे डू नॉट हैव लस्टर एंड दे डू नॉट शाइन। सो लेट अस स्टडी सम एक्सेप्शंस। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी मेटल होते हैं वो शाइन करते हैं, और जितने भी नॉन मेटल हैं जैसे कि गैसेस, उनमें लस्टर नहीं होता, वो शाइन नहीं करते। पर इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब नॉर्मल रूल से अलग जो रूल्स फॉलो करते हैं उन्हीं को बोला जाता है एक्सेप्शन। तो सर्टेन नॉन मेटल्स टू हैव लस्टर, जैसे कि आयोडीन क्रिस्टल्स एंड ग्रेफाइट। तो अभी मैंने आपको बताया नॉन मेटल शाइन नहीं करते, पर कुछ नॉन मेटल हैं जैसे कि आयोडीन के क्रिस्टल और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जिससे पेंसिल की लेड बनती है, तो ये शाइन करते हैं। अगर आप अपनी पेंसिल की लेड देखो तो वो भी आप देखोगे वो शाइन कर रही होगी, चमकती है वो। तो कुछ नॉन मेटल होते हैं जो शाइन करते हैं, और इसके दो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आयोडीन क्रिस्टल और ग्रेफाइट। क्या कभी आपने सोचा है कि जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं पहले तो वो बहुत शाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं वो, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो विथ टाइम उनकी जो शाइन है वो कम होती रहती है और वो बिल्कुल डल हो जाते हैं। और अगर आपने नोटिस करा है तो क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, और अगर हमें उनकी शाइन उन्हें वापस देनी है, वापस रीगेन करानी है, तो हम क्या कर सकते हैं? आइए इसी के बारे में अब हम बात करते हैं। With time, most metals tend to lose their shine due to the action of air and moisture on them and give a dull appearance. तो मेटल्स कुछ टाइम में अपनी शाइन खो देते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल की रॉड है, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और उस पर रस्ट भी आ जाता है, कभी कभार वो जंग भी खा जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी मेटल हैं वो हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में तो होते ही हैं, तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में होने की वजह से वो जो मेटल है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है जो बहुत ज़्यादा डल होती है, और बिल्कुल भी फिर जो मेटल है वो शाइनी नहीं रहता। तो इसीलिए जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं अपने अपीयरेंस में। Therefore, if we cut a metal rod, then we will notice luster only on its freshly cut surface. तो इसीलिए अगर मैं एक मेटल रॉड लूँ और मैं अगर उसे बीच से कट कर दूँ तो मैं क्या देखूँगी? जो सेंटर पार्ट है जहाँ से मैंने कट किया है सिर्फ वही पोर्शन बहुत ज़्यादा शाइनी होगा, और जो बाकी की रॉड है वो पहले जैसी ही बिल्कुल डल होगी। तो अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट है जहाँ से मैंने अभी कट करा है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं था, इसीलिए वो डल नहीं हुआ, जबकि जो बाकी रॉड थी वो एयर और मॉइस्चर की वजह से बहुत ज़्यादा डल हो गई। तो देयरफॉर मेटल्स लूज देयर शाइन विद टाइम। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उन पर लगातार एयर और मॉइस्चर बार बार उन पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो डलनेस है इसे रिमूव करने के कुछ मेथड्स भी हैं। तो पहला मेथड है रबिंग द सरफेस ऑफ मेटल विथ सैंड पेपर। तो मेटल लो आप और उसको आप सैंड पेपर से रब कर दो, तो जितनी भी डलनेस है वो निकल जाती है, वो रिमूव हो जाती है, और जो मेटल है वो अब बिल्कुल क्लीन हो जाता है और बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाता है। इसी तरह जो सेकेंड मेथड है वो है बाय रीपॉलिशिंग। तो आप मेटल को रीपॉलिश भी करा सकते हो। तो इसका एक एग्जाम्पल है जो हमारी ज्वेलरीज होती हैं। तो जो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज होती हैं, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, अगर वो डल हो जाते हैं तो उनकी डलनेस हटाने के लिए, डलनेस रिमूव करने के लिए हम उन्हें रीपॉलिश करते हैं, हम उन्हें दोबारा से पॉलिश करवाते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, आपके पेरेंट्स की जब ज्वेलरी, गोल्ड या सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है, जब
वो बहुत ज़्यादा डल पड़ जाती है तो वो ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं उन्हें दोबारा से पॉलिश करने के लिए देते हैं, और जो ज्वेलरी स्टोर वाला है वो उसको अच्छे से पॉलिश करके शाइन करके आपको वो रिटर्न कर देता है। तो ये दो मेथड हैं जिससे आप जो डलनेस है किसी भी मेटल की वो आप रिमूव कर सकते हो और आप मेटल को दोबारा से शाइनी बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।